हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राकेश बबली ने जारी प्रेस बयान में कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना निगरानी के लिए गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई है। डॉक्टर राकेश ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी 9.61 लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती पारंपरिक खेती से भिन्न है, जिसमें खेती के विभिन्न संसाधनों का प्रयोग होता है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के लगातार उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन इससे मिट्टी और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हुए हैं। प्राकृतिक खेती के तहत रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग के बिना विभिन्न फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है। डॉक्टर राकेश बबली ने कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजना में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना प्राकृतिक तरीके से कृषि आय में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 67% आबादी कृषि पर निर्भर है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर, ये जो बैठक हुई है आपने अभी जिक्र किया था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है। प्रदेश के हर किसान को इस योजना से जोड़ना और आने वाले समय में जो आज आप देखते हैं कि इस कृषि के उत्पाद जितने भी हैं और हमारे खेती के उत्पादों में केमिकल यूज करने के कारण स्वास्थ्य का बहुत बड़ा कुप्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ा है, पूरे देश में चला है। तो हमारी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके आने वाले समय में हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और जो रासायनिक प्रयोग करके कृषि के उत्पादों में जो कमी आ रही थी, उसके कारण जो बीमारियां बढ़ रही थी, उनको रोकने के लिए और इस योजना के तहत जो भी किसान इस योजना को अपनाएगा उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प हमारे प्रदेश की सरकार करेगी। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने प्राकृतिक खेती और किसानों की खुशहाली के लिए इस योजना को शुरू किया है। हम इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को इस योजना के साथ जोड़ेंगे। हमारे कृषि के अधिकारी सारे इस योजना की डिटेल प्लानिंग में लग गए हैं और मुझे लगता है कि आज की जो समय की मांग भी है पूरे देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश जो कृषि और बागवानी के लिए मशहूर है, 80% लोग हमारे कृषि और बागवानी के साथ जुड़े हैं। हम इस योजना को गांव-गांव तक ले जाएंगे और जो किसान समृद्ध किसान, और अभी जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर किसान होगा। तो किसानों की खुशहाली के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की योजना शुरू करके जहां एक तरफ प्रदेश के जनता का स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है, उनको अच्छे उत्पाद कृषि के दिए जाएं जिसमें रसायन ना हो, केमिकल ना हो, पेस्टिसाइड्स ना हो। वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, जो हमारा परंपरागत खेती रही है हिमाचल प्रदेश में, हमारे स्वास्थ्य का, प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो आने वाले समय में किसान मोर्चा इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे प्रदेश में सरकार का सहयोग करेगा। धन्यवाद सर। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।